अब देखिए आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 11.2 कक्षा 7 के आगे वाले क्वेश्चनों में, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। इसमें देखिए हम बात करने वाले हैं, इसमें देखिए इसमें ये जो दिया हुआ है हमारे पास डायग्राम, इसके अंदर बेस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है और इधर एरिया दिया हुआ है। एरिया सभी में दिया हुआ है, एरिया सभी में दिया हुआ है, तो किसी में हाइट नहीं दी हुई, किसी में बेस नहीं दिया, तो हमको हाइट और बेस निकालना है। तो देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था और सबसे पहली बात करते हैं हम कि ये जो है सारे इनको माना गया है क्या, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज माना गया है। ठीक है, अब देखिए आप, मैं बात करूं इसकी, हमने पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस का मतलब आधार और हाइट का मतलब ऊंचाई। तो हमने क्या पढ़ा था? बेस मल्टीप्लाई हाइट। यह पढ़ा था हमने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या पढ़ा था कि आधार गुणा ऊंचाई। अब हमको लेकिन यहाँ पे हमको एरिया नहीं निकालना है। एरिया तो देखो सब में दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है? बेस निकालना है या फिर हाइट निकालनी है। तो देखिए इससे मैं फॉर्मूला बनाता हूँ। बेस का फॉर्मूला अगर हम बनाएं इसका आधार का, तो आधार का फॉर्मूला हमारा बन जाता है क्या? एरिया बटे हाइट। क्या बन जाता है? एरिया बटे हाइट। इसका मतलब क्या हो गया? क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। इसका मतलब क्या हुआ? यदि हमको क्षेत्रफल दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है? आधार निकालना है, ऊंचाई दी हुई है, तो क्षेत्रफल में किसका भाग दे देना है? ऊंचाई का भाग दे देना है, हाइट का डिवाइड कर देना है। इसी प्रकार अगर हमको हाइट निकालनी है, हाइट निकालनी है ऊंचाई, तो एरिया के अंदर बेस का डिवाइड हमको कर देना है। इसका मतलब दो चीज़ें सामने निकल के आई। अगर हमको हाइट निकालनी है तो एरिया में बेस का डिवाइड कर देंगे, और हमको बेस निकालना है तो एरिया के अंदर हम हाइट का डिवाइड कर देंगे। देखिए प्रश्नों में ऐसा ही दिया हुआ है। हम बात करते हैं पहले प्रश्न की, ए वाले पॉइंट की बात करते हैं। देखिए इसमें बेस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर, और हाइट हमको निकालनी है, और एरिया हमको दिया हुआ है कितना? 246 सेंटीमीटर, 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका निकालना है हमको बेस। तो देखिए बेस का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था क्या? एरिया अपॉन हाइट। अभी बताया था एरिया अपॉन हाइट। सॉरी, हाइट निकालनी है इसमें, तो हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बेस अपॉन एरिया अपॉन बेस। एरिया कितना है हमारा? 246, और अपन का बेस कितना है हमारा? 20। तो देखिए अब इसका डिवाइड करने के क्या तरीके हैं। या तो आप डायरेक्ट इसमें 20 का डिवाइड दे सकते हो, 246 के अंदर 20 का डायरेक्ट डिवाइड दिया जा सकता है, या फिर इसको हम काट के और शॉर्ट बना सकते हैं। जैसे देखिए मैं इसको 2 से काट देता हूँ, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, और ये कितना हो जाता है? इसको काटेंगे 2 से तो 10 हो जाएगा। दोनों संख्याओं को एक ही संख्या से काटना है। इसको 2 से काटा है तो उसको भी 2 से ही काटना पड़ेगा। अब देखिए नीचे 10 है, एक के बाद मैंने बताया था कि अगर कोई जीरो लगी हो, जितनी जीरो है तो ऊपर उतना ही छोड़ के डेसिमल लगा दिया जाता है, पॉइंट लगा दिया जाता है। तो पीछे से एक संख्या छोड़कर कितना हो गया? 12.3, 12.3। अब देखिए ये क्या है? हमारा हाइट है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगी हाइट। तो इसका आंसर क्या हो गया? 12.3 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट कितनी हो गई? 12.3 सेंटीमीटर। उसके बाद में बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की। उसमें देखिए बेस पूछा है हमसे, हाइट दी हुई है 15 सेंटीमीटर, और एरिया दिया हुआ हमको 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इसके बाद वही फॉर्मूला हमको क्या निकालना है? हाइट निकालनी है। तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बेस में एरिया में डिवाइड दे देंगे किसका? तो बेस निकालना है, तो बेस निकालने के लिए एरिया में डिवाइड दे देंगे किसका? हाइट का। तो हाइट कितनी हो गई? 15। अब देखिए ये डेसिमल वाला डिवाइड है, तो डेसिमल वाला डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं? देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक संख्या छोड़ के दशमलव है, तो नीचे एक जीरो बढ़ा देते हैं, 10 बढ़ा देते हैं। ऐसा करता हूँ मैं, 10 बढ़ा देता हूँ। और इधर देखिए यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख दो, ये 15 था, एक जीरो बढ़ा देंगे तो ये 150 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करना है, देखिए, और समान संख्या से डिवाइड करना है। तो इसको अगर हम समान संख्या से डिवाइड करें तो देखिए इसको 15 से काट कर देखते हैं हम, 15 का डिवाइड यहाँ जाता है कि नहीं। तो देखिए 15 से मैं इसको काटूँ, 15 बन जाए, 15 बच गया। कितना बचा? 4 बचा, तो 4 में जाएगा नहीं, तो एक जीरो आ जाएगी, 45 हो गया। और 15 थी 45, और नीचे कितना हो गया? 10 बार कट गया ये, इतना कितना आ गया? 10.3 सेंटीमीटर। देखिए इसको आप काटने का तरीका समझ लीजिए। इसको काट करेंगे हम, देखो 15 एकम 15, ये बचेगा 0। जब उसको 4 उतारेंगे, अगर यहाँ पे पूरा भाग जाए और यहाँ पे 4 बचे, यहाँ पर अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है, अगली संख्या उतारने पर जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे छोटी संख्या आती है, डिवाइड नहीं जा रहा है, तो एक संख्या और उतारनी पड़ती है, तो उसके लिए हमको 0 लगानी पड़ती है। इसको भाग टूटे की 0 भी कहा जाता है। तो ये हमारा हो गया 15 3 45। इस तरीके से हमारा आ जाता है 10.3। अगली बात करते हैं हम सी की। तो सी में देखिएगा
इसमें क्या पूछा है हमको, इसमें भी बेस पूछा है, हाइट दी हुई है और एरिया दिया हुआ है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या करना है, बेस निकालने के लिए वही एरिया हम भाग दे देंगे हम किसका, क्षेत्रफल में भाग दे देंगे हम किसका, हाइट का। अब देखिए इधर पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 2, तो नीचे हमको लगानी है कितनी जीरो, 2, तो इसके पीछे कितनी जीरो लगानी है, 2। इधर देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1, तो ऊपर कितनी जीरो लगानी है, 1 हो गई। अब देखिए इसको हम काटते हैं, इसको अगर हम काटें तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाती है हमारी। उसके पश्चात इसको जब डिवाइड करें हम, इसको डिवाइड करें तो आप इसको देखो 2 से काट सकते हो और भी कोई संख्या हो तो और भी संख्या से काट सकते हो। मैं इसको काटता हूँ देखो 12 से, तो 12 से अगर मैं इसको काटूँ तो 12 7 जा 84 और 12 से ये भी कट जाएगा। तो मैं इसको काटता हूँ पहले तो 12 4 जा 48, 12 चौक 48, फिर एक संख्या उतारी 7, तो क्या हुआ, छोटी हो गई, तो उसके बाद में 2 उतारनी पड़ेगी और पहले रिमाइंडर कितना बचा था, 0, तो कितना हो गया, यहाँ पे 0 आ गई। और 12 7 जा 62, अब 72, अब ये कितना हो गया, इसको काटेंगे हम तो कितना हो जाता है 70, कितना हो जाता है 70। अब ये हो गया 70। अब इसको आप और आगे काट सकते हो, और आगे जब इसको काटेंगे तो हम कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा 2 से अगर हम इसको काटें तो कितना बन गया 20, 203 बन गया, और ये कितना बन जाएगा हमारा 35। अब इसको आप 35 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसकी अलग अलग इसको कैलकुलेशन। अब देखिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको जब आगे सॉल्व करें 203 में डिवाइड करते हैं हम 35 का। देखिए 203 में जब हम 35 का डिवाइड करते हैं, देखिए 35 की टेबल बोलते हैं हम, तो 35 की टेबल बोलोगे आप तो 35 दिया कितने होते हैं अपन के 105, 105 का हम डबल करें तो 35 का कितने हो गए 210, तो 210 ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो कितनी बार जाएगी ये 5 बार जाती है। कितनी बार जाती है 5 बार, और कितना आ जाएगा 175। इसको डिवाइड करेंगे 175 आ गया, ये 13 में से 5 गए कितना बच गया 8, और यहाँ के 9 में 7 में कितना बच गया 2। अब देखिए 28 आ गया, तो इधर क्या लगेगा पॉइंट और 0 हो गया, 280 हो गया। अब ये कितनी बार जाएगा इसका भाग, इसका भाग जाएगा 8 टाइम। देख लेना आप मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करने पर हमारा कितना आ जाएगा 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका हमारा ये आ जाता है। अब एक और बचा है, इसको और देख लेते हैं। अभी देखिए इसको यहाँ देख लेते हैं, इसमें बेस दिया हुआ है 15.6, हाइट मालूम करनी है और एरिया दिया है हमको 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए बेस निकालने के लिए हमको क्या करना है, एरिया हाइट निकालने के लिए सबसे पहले डिवाइड करना है हमको अपॉन 15.6। इसको हम डिवाइड करते हैं, देखिए इसको डिवाइड करते हैं तो इसको हटाएंगे, नीचे कितने जीरो आ जाएंगे 156, 156 के साथ डबल जीरो आ जाएंगे, और नीचे से ऊपर चल जाएगी 1 जीरो, क्योंकि एक संख्या है ऊपर डबल संख्या थी, नीचे 2 जीरो आ गई, नीचे एक संख्या थी ऊपर 1 जीरो हो गई। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाती है। अब इनको हम काटते हैं, इसको हम 2 से काटते हैं, तो 2 से काटें हम इसको तो 2 8 जा 16 हो गया, 2 1 जा 1 हो गया, कितना बच गया 18, 18 को काट देंगे 2 9 जा 18, और इसको जब हम काटेंगे 2 7 जा 14, 1 बच गया 16 हो गया, कितना हो गया 780। अब देखिए इसको 2 से काटें हम तो ये 2 से नहीं कट सकता, क्योंकि 2 से सिर्फ वही संख्या कटेगी जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, वही संख्या इस 2 से डिवाइड होगी। ये डिविजिबिलिटी का रूल है। और ऊपर 9 है तो ये वाला 9 नहीं होगा, नीचे वाली तो हो जाती है लेकिन ये नहीं होगी, तो दोनों संख्याएं एक ही संख्या से डिवाइड होनी चाहिए। तो हम देखिए 3 से काट कर देखें इसको, तो देखिए 3 से ये कट जाएगा, 3 से इसको काट कर देखें हम, 3 2 जा 6, कितना बच गया 2 के बाद में कितना होगा 21, तो 3 7 जा 21, और 9 बचा तो कितना आ गया हमारा यहाँ 3, और इधर इसको काटेंगे हम 3 से तो 3 2 जा 6, 1 बच गया 18 हो गया, 1 बच गया 3 2 जा 6, 1 बच गया 18 हो गया, और कितना हो गया इसको करेंगे 290। तो देखिए इसको काटेंगे तो कितना हुआ 18, तो 3 6 जा 18, कितना हो गया 273/60। अब देखिए नीचे शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए हाइट निकालनी है हमको, इसमें डिवाइड दे देंगे किसका 15.6 का, हटाएंगे नीचे कितने जीरो आ जाएंगे 2, और ऊपर कितनी हो जाएगी 1 जीरो। तो देखिए कितना हुआ हमारा 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई। इसको जब हम 2 से काटेंगे, इसको जब 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा कितनी बार 8 बार, और ये कितना आ गया 9, और ये कितना आ जाएगा हमारा
अभी आया था 780। अब देखिए, अब इसको काटते हैं हम। अब इसको जब काटेंगे हम 3 से काटेंगे, इसको किससे काटेंगे? 3 से। तो 3 2 जा 6, ठीक है। और कितना बच गया? 21 का मतलब हो गया 7 जा, और एक कितना बच गया? तो 2 3 जा 9। और इसको जब हम काटेंगे 3 से, तो 3 2 जा 6, 1 बच गया, 18 हो गया। और 3 2 जा कितना हो गया? 3 6 जा 18, तो 3 6 जा 18 कितना हो गया? 260। अब देखिए बहुत नियरेस्ट आ गया है, बहुत पास आ गया है। तो अब इसको हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए 1 टाइम जाएगा, कितनी बार कटेगा? ये 1 टाइम कटेगा। तो 1 टाइम कटेगा, कितना आ गया? 13 आ गया। अब हम इधर दशमलव लगा देंगे, ठीक है। अब दशमलव लगाने के बाद में भी 1 0 लगा दी, फिर भी बहुत छोटा रह गया है, फिर भी बहुत छोटा है। इसका मतलब हम 1 0 और बढ़ा देंगे तो यहाँ भी 1 0 आ जाएगी। अब 260 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1300 के लिए, तो 260 के लिए तो 2 5 जा कितना हो गया? 1000, और 65 जा कितना हो गया? 300। तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से? 5। तो कितना आ गया? ये पूरा डिवाइड हो गया, तो 1.05 सेंटीमीटर। इस प्रकार क्या हुआ? तो हमारी यहाँ पर क्या आ गई? 1.05 सेंटीमीटर। ये तो इसका आ गया। और इसका क्या आया था हमारा इससे पहले? 5.8। और इसका क्या आया था हमारा? 10.3 सेंटीमीटर। ये हमारे तीनों की टेबल हो जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की।